मैं दीपक जोशी, यूवीवी मीडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं रुद्रपुर के विधायक राजकुमार टुकड़ा जी। तो इनसे करते हैं बात और कुछ स्कूल के मामले हैं हमारे पास, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके क्षेत्र में सिटकुल है, लेकिन सिटकुल की हालत इसमें खराब हो रही है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं तो मेरे ऊपर किसी प्रकार का वो दाग न लगे, इसलिए मैं सिडकुल में बेवजह कभी नहीं जाता हूँ। कभी कोई घटना होती है या मुझे बुलाया जाता है तभी मैं सिडकुल में जाता हूँ, अन्यथा मैं कभी सिडकुल में जाता नहीं। अब सिडकुल के अगर उद्योगपति मुझे किसी भी काम के लिए बुलाएंगे तो निश्चित रूप से मैं उनकी समस्या का समाधान करने जाऊँगा। और जितने मामले प्रकाश में आते हैं तो सिडकुल के एमडी को अथवा सिडकुल के जीएम को मैं वो सारे मामले बताता रहता हूँ। सर, उद्योगपति बुलाते हैं तब आप जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनकी कोई कर्मचारी बुलाया ना मुझे, कोई कर्मचारी कहे भैया यहाँ पर आओ और मैं ना जाऊँ तब बात है। कोई मुझे बुलाएगा मैं अवश्य जाऊँगा। अनावश्यक रूप से मैं सिडकुल में नहीं जाता हूँ, तत्काल आरोप लग जाते हैं। छोटा शहर है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए मैं इस प्रकार के उद्योगों में नहीं जाता हूँ। अगर कोई बुलाएगा प्रॉब्लम है तो 100% जाऊँगा। सर, सिडकुल में ज़्यादातर कंपनियों में ताले लग गए हैं और रोजगार की बहुत कमी हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी नज़र में तो कोई ऐसा कंपनी नहीं इसमें ताला लगाओ। अगर कोई है तो बताइए मुझे। और अगर किसी श्रमिक को कोई समस्या है कि अगर कंपनी में लगे हैं ताले और श्रमिक को वेतन नहीं मिल रहा, तो हम लोग किस लिए बैठे हैं? हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को घेरेंगे, हम श्रम विभाग को घेरेंगे, हम सिडकुल के आरएम को घेरेंगे। सर, आप रुद्रपुर के विधायक हैं, लेकिन आपको पूरा जो कुमाऊं है उसका विधायक भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ के युवा रुद्रपुर आते हैं, उनकी आजीविका यहाँ से चलती है। देखो, मेरे पास आज तक जो भी मोबाइल नंबर लेके आया कंपनी का, एचआर का या प्लांट हेड का, और उसने मुझे कहा भैया मेरी नौकरी के लिए फोन कर दो, मैं तत्काल फोन करता हूँ। यहाँ पर मेरे ख्याल से कई सैकड़ों लोग मेरे फोन से रखे गए हैं, तो मैं तो एक बार फोन कर देता हूँ, मुझे ध्यान भी नहीं होता मैंने किसके लिए फोन किया है और किसकी ड्यूटी वहां लग गई है। जो धन्यवाद दे के आ गया उसका धन्यवाद, जो नहीं देगा उसका भी धन्यवाद। सर जी, जो एक न्यूनतम मजदूरी का मामला है, यह सरकार का मामला है। न्यूनतम मजदूरी सबको मिल रही है, कहीं उत्पीड़न की कार्रवाई तो मुझे बताए ना। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोई भी कर्मचारी, कोई ऐसा बेचारा असहाय व्यक्ति अगर किसी फैक्ट्री में उसका उत्पीड़न हो रहा है और उसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है तो मैं उसका मामला प्रकाश में आते ही उठाऊंगा। सर, न्यूनतम मजदूरी को सरकार कब बढ़ाएगी? अभी केवल 9,000 के आसपास है। यह हाई लेवल का मामला है। मैंने कोई अगर मुझे रिटर्न में देगा तो मैं साथ में अपना संलग्न पत्र लगाकर और माननीय मुख्यमंत्री को और उद्योग मंत्री को अवश्य दूंगा। सर, आप जब मुख्यमंत्री, हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया तो आप बड़े खुश थे, तो यहाँ के युवा भी बड़े उम्मीद आपसे लगाए बैठे हैं, आप मुद्दा उठाएंगे और आप विधानसभा में कहेंगे कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाए। जी, ऐसा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, युवा अवस्था है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। और मुझे याद है जब वो युवा मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष थे तो आज तक के इतिहास में सिडकुल के खिलाफ अगर कोई रैली या कूच मार्च किया तो वो पुष्कर सिंह धामी जब युवा मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष थे, हजारों लोगों का मार्च उनके नेतृत्व में हुआ था। वो बहुत ऊर्जावान है, कार्य करने की इच्छा शक्ति है। हम सारे विधायक उनके साथ खड़े हैं और निश्चित रूप से ताकत देते हुए, और कोई भी समस्या होगी, कोई नई उद्योग नीति बननी होगी या कोई मजदूरी वेतन तय करना होगा, उसके लिए हम अगर कोई मांग पत्र आएगा तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष अवश्य रखूंगा। सर, एक तो सरकारी कंपनियों में तो अब वैकेंसी बहुत कम है, प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन उनमें भी ठेकेदारी प्रथा ज्यादा चल रही है। सर, जो ठेकेदारी प्रथा को किस तरीके से रोका जाए जिससे कि कंपनी बेस में कर्मचारी काम कर पाए? देखो, कई फैक्ट्री ऐसी हैं जिसमें उन्होंने 100% को परमानेंट कर दिया है। आज वो फैक्ट्री के मालिक लोग मतलब सुसाइड करने को तैयार बैठे हैं, मरने को तैयार हैं, तो इसीलिए ठेकेदार के माध्यम से काम कराए जाते हैं। ज्यादातर करने को तो परमानेंट कर दें, लेकिन जब आदमी नौकरी मांगता है तो कितना गिड़गिड़ाता है, और जब पक्की नौकरी लग जाती है, परमानेंट हो जाता है, तो वो फैक्ट्री को अपनी फैक्ट्री समझता है। हमको समान व्यवहार रखना चाहिए, दुख में भी वैसा, सुख में भी वैसा। हम कच्चे हैं तब भी, हम पक्के हैं तब भी, हमको एक व्यवहार रखना चाहिए और भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि उसने हमको पक्की नौकरी दे दी। लेकिन पक्की नौकरी मिलते ही मैक्सिमम लोग उनके घमंड हो जाता है उनको, और घमंड के बाद वो फैक्ट्री में क्या करते हैं सारी दुनिया जानती है। सर, वो ठीक है। सर, इस तरीके से जो युवा काम करते हैं उनको 1 साल के लिए रखा जाता है, फिर उनको निकाल दिया जाता है, वे भटकते रहते हैं। मैंने आपको यही तो कहा, परमानेंट व्यक्ति जब उसकी नौकरी पक्की हो जाती है तो वो उतना काम नहीं करता फैक्ट्री के अंदर जितना अस्थायी रूप से या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से रखा जाता है। तो मेरा तो एक ही निवेदन है, हाथ जोड़ के हमेशा भगवान का शुक्रिया करो, जिस अवस्था में नौकरी मिले उसे करना चाहिए,
परमानेंट व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर होता है, अपनी कार्यशैली के आधार पर होता है। अब फैक्ट्री में आपका व्यवहार अच्छा है तो हो सकता है HR हेड, प्लांट हेड आपको परमानेंट कर दे मालिक लोग, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन हमको घमंड नहीं करना चाहिए। आज मैं MLA हूं और मैं घमंड करूं मुझसे बड़ा कोई नहीं है, तो मेरा एक ये गुब्बारा है जो आसमान में जाता है, एक दिन उसकी हवा खत्म होती है, वो नीचे आता है। हर व्यक्ति ने ऊपर चढ़ना फिर नीचे आना है। तो मैं भी आज विधायक हूं, कल को भगवान मेरे साथ क्या करता है, मैं तो परम पिता परमात्मा की आज्ञा में रहता हूं। अभी नहाऊंगा धोऊंगा, सिर्फ ईश्वर का शुक्राना करूंगा, हे मालिक आपने हमको इंसानी चोला दिया और ये पद दिया, उस परम पिता परमात्मा का हमेशा शुक्रिया। सर, एक जो 70% रोजगार देने की बात है, तो उत्तराखंड में कब मिलेगा 70%? अगर उत्तराखंड में नहीं, मैं रुद्रपुर की बात कर रहा हूँ। रुद्रपुर में 70% रोजगार नहीं होता तो यहाँ पर लोगों ने फैक्ट्रियों में जीना आराम कर दिया होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे पास कोई भी शिकायत आएगी, मैं उस उद्योग में जाके बवाल करूंगा कि आपने इनको 70% के स्थानीय लोगों को, मेरे उत्तराखंड के लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। हाँ, कोई आएगा मामला तो उठाऊंगा। सर, कानून के माध्यम से कब बनेगा? नहीं, कानून के माध्यम से तो बना हुआ है। अरे ये पहली विधानसभा है हमारी बीजेपी की सरकार में जिनने 70% का पास किया है। अगर कहीं नहीं अनुपालन होगा तो मुझे बताइए ना, मैं अपनी पार्टी का सेवादार बैठा हूं यहाँ पर, मैं जनता का सेवादार बैठा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी जिसने मुझे MLA बनाया, मैं तो एक सेवादार की तरह आपके हर आदेश का अनुपालन करूंगा कि कहां इसकी आज्ञा का उल्लंघन हो। सर, अभी हम जब आ रहे थे, हम 2 दिन से सिडकुल में ही हैं, तो हमने देखा कि सिडकुल का जो गंदा पानी है वो भी ऐसे ही जा रहा है, उसके लिए कोई लाइन की व्यवस्था होगी? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कई उद्योगों ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया, जिससे जो नदी कल्याणी नदी जा रही है उसमें गंदा पानी जा रहा है। एक तरफ सारे सामाजिक संगठन, नगर निगम कल्याणी नदी को अच्छा करना चाहते हैं। मैंने भी कल्याणी नदी के 650 मीटर में तटबंध बनाने के लिए और जाल बिछाने के लिए 4,96,00,000 का एस्टीमेट पर्यटन विभाग को भेजा है। माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में भी शामिल कराया है। लेकिन हम उद्योगपति अथवा अन्य लोग उसी कल्याणी नदी में कितना गंदा पानी बहाते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई भी मामला इस प्रकार का आएगा, हम खड़े होंगे, विरोध करेंगे उस व्यक्ति का जो कल्याणी नदी को खराब कर। सर, हमने देखा कि जो इंदिरा चौक है इससे थोड़ा आगे जो कूड़े का ढेर है बहुत बड़ा है। मोदी जी स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो वहाँ पर तो बड़ी गंदगी की। हमारा नगर निगम इस प्रयासरत है। फाजलपुर मेहरोला में एक जमीन लगभग 10 एकड़ ली है, 10 एकड़ की रजिस्ट्री भी इनके नाम पर हो गई है, नगर निगम के नाम पर। वहां पर कूड़े को सेग्रीगेशन करने का काम चल रहा है, आप मौका मुआयना कर सकते हैं। बहुत जल्द ये कूड़े का ढेर किच्छा रोड पर शमशान घाट के सामने समाप्त होगा। सर, आरोप लगता है कि भाजपा, हम राज्य की बात करें तो भाजपा बार बार मुख्यमंत्री बदलने से एक दल बदल की भावना आ गई है, पार्टी मजबूत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कौन कार्यकर्ता कहां पर है ये हाईकमान तय करता है। अब आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे मुख्यमंत्री थे, 4 साल 1 महीना उन्होंने अच्छा काम किया। पार्टी को उनकी और जगह आवश्यकता है, वो पार्टी हाईकमान की सोच है। अच्छा, दूसरे मुख्यमंत्री माननीय तीरथ सिंह रावत जी, उनके आगे संवैधानिक बाध्यता हो गई थी, इस कारण वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, तो उनकी रजामंदी से उन्होंने त्याग पत्र दिया। आज एक ऊर्जावान व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी है। तो आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में हम लोग पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। जो हमारी हाईकमान का आदेश होगा, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। भाजपा ने हमको पहचान दी है, भाजपा ने हमको कमल का फूल देकर टिकट देकर MLA बनाया है। जो बीजेपी हाईकमान तय करेंगे, ये सेवक राजकुमार ठुकार उसको स्वीकार करेंगे। तो 2022 का चुनाव भी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, पार्टी हाईकमान, बीजेपी हाईकमान जो तय करेगी, मैं अक्षरशः उसका अनुपालन करूंगा और एक सच्चे सेवक के रूप में, जनता के सच्चे सेवक के रूप में बीजेपी का संदेश आम जनमानस तक पहुंचाकर बीजेपी हाईकमान का जो नेतृत्व तय होगा, उसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। सर, कोई भी पार्टी चुनावों से पहले फ्री वादेबाजी है, भाजपा को भी टालने की जरूरत है या बीजेपी करके दिखाती है? बीजेपी करके दिखाती है। पूरे देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सबसे कमी अगर कहीं है, अभी विधानसभा में हमारे माननीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत जी ने बताया था, जब विपक्ष ने सवाल उठाया, सबसे कम अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत है तो रुद्रपुर के अपने उत्तराखंड राज्य में। इसके अतिरिक्त और कोई मामले हैं तो हमको बताइए ना, हम तो जनता के लिए बैठे हैं। हर मामले में कहीं किसी राज्य में चले जाइए, हर जगह यहाँ दरें कम है। कोई फ्री नहीं देना चाहिए। क्यों देंगे फ्री? हम अपने उत्तराखंड की जनता को आक्रमण आलसी बनाए? हमारी जनता बहादुर है, जनता को विशेष रियायत दें, विद्युत में दें, जल में दें,
जनता अपने पैरों पर खड़ी हो, हम हर व्यक्ति को दिल्ली की तरह आक्रमण आलसी बना दें, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, दिल्ली के केजरीवाल जी तो यहाँ भी कह रहे हैं कि हम फ्री देंगे, इससे भाजपा को कितना नुकसान होगा? बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। आम आदमी पार्टी को एक भी एमएलए की सीट नहीं मिलेगी। हम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आप देखिए उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। किन किन पार्टियों के बीच टक्कर होगी? टक्कर का है ही, पहले वो 11 पे थे कांग्रेस के लोग, आज उनके 10 विधायक रह गए, 70 में से 10, हमारे 57 है, 57 में एक की डेथ हो गई, हमारे 56 रह गए। आप देखना ताश के पत्तों की तरह कांग्रेस बिखर जाएगी, 10 के 5 पे आ जाएगी, आप देखिएगा कोई टक्कर है ही नहीं, बीजेपी है। क्योंकि एक ऊर्जावान नेतृत्व हमको मिला है पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, हम लोग बढ़िया से चुनाव लड़ेंगे। सर, युवाओं की एक मांग और, भू कानून कमेटी बना दी गई है, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं उनका मानना है कि भू कानून खाली हमको कमेटी इसलिए बनाई गई है कि ये चुनावों तक इनको शांत किया जाए। आज तक किसी भी सरकार ने भू कानून की बात नहीं की है। हमारी सरकार ने कम से कम अभी ताजा मामला आया, कमेटी बनाई है। कोई ये थोड़ा है कि आया और मुंह में डाल लिया और खा लिया। अरे कम से कम सबकी राय मशवरा लिया जाएगा, कोई कानून बनना है, उसको मजाक में समझ रहे हैं लोग। अब जैसे मैंने पुलिस पे ग्रेड का मामला उठाया ना, एक कमेटी बन गई सुबोध उनियाल जी की अध्यक्षता में, एक कमेटी भू कानून को लेकर बन गई है। तो भू कानून को लेकर जो कमेटी बनी है वो तथ्यों का परीक्षण करेगी, हर चीज का नफा नुकसान देखकर, और एक अच्छा भू कानून उत्तराखंड राज्य में लाया जाएगा। सर, उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको रोजगार की समस्या है, उसको एक दूर करने का उपाय म्यूजिक इंडस्ट्री हो सकती है। उत्तराखंड की अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री का कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब देखो ना, फिल्म जगत में भी हमने कदम रख दिया। हमारी सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री को भी न्योता दिया है कि आइए यहाँ पर फिल्म बनाइए, प्राकृतिक सौंदर्य हमारे पहाड़ की हसीन वादियों में। तो ऐसे ही हर क्षेत्र में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। सर, जो उत्तराखंड के कलाकार हैं उनको मंच कब मिलेगा? यानी कि मेरा कहने का मतलब है जो उत्तराखंड के गायक हैं, कॉमेडियन हैं या अनेक चीज कवि हैं, उनको कोई सरकारी मंच नहीं मिल पा रहा है। देखो, फिल्म एकेडमी बन चुकी है और निश्चित रूप से इस कदम में हम आगे बढ़ेंगे, आपको वचन दे रहे हैं। बहुत जल्द मैं भी एक कलाकार हूँ और मैं भी चाहूंगा जो हमारे कलाकार हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और वो भी हिंदुस्तान के मानचित्र पर आगे बढ़ सके। बिल्कुल, म्यूजिक इंडस्ट्री बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो हमारे साथ थे रुद्रपुर के भाजपा विधायक राजकुमार त्रिपुरा जी, जिन्होंने अनेक विषयों पर हमारे साथ बातचीत की और बताया कि सरकार किन किन विषयों पर काम कर रही है। आप देख रहे हैं यूबीबी मीडिया, इस तरह से देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।